हरे कृष्णा। तो मैं पुनः आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी श्रोतागणों का हृदयपूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्री श्री राधा मदन मोहन जी के प्रांगण में हम पाठ कर रहे श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के 13वें अध्याय का सिद्ध पुरुष का आचरण जिसका नाम है। सनातन गोस्वामी एक जगह पे लिखते हैं, कृष्ण चैतावली करके ग्रंथ में वो लिखते हैं, परमानंद पाठाय प्रेम वर्षा अक्षरायते सर्वदा सर्व सेवाय श्री कृष्णाय नमस्तुते। ये जो सेंटेंस है वो लिख रहे हैं श्रीमद् भागवतम का क्या है, गुणगान करके लिख रहे हैं। परमानंद पाठाय प्रेम वर्षा अक्षरायते, श्रीमद् भागवतम को प्रणाम कर रहे हैं, बोल रहे हैं इसको पढ़ने से दिव्य आनंद की क्या होती है, प्राप्ति होती है। हर एक प्रेम वर्षाय अक्षरायते, हर एक अक्षर में कृष्ण का दिव्य प्रेम प्रदान करने की क्या है, शक्ति है। श्रीमद् भागवतम के हर एक अक्षर में कृष्ण प्रेम प्रदान करने की शक्ति है। सर्वदा सर्व सेवाय, इसलिए हम सब लोगों को इसका क्या करना चाहिए, हमेशा नित्य निरंतर श्रीमद् भागवतम की सेवा करनी चाहिए। सेवा मतलब श्रवण के द्वारा, क्योंकि उसके हर एक अक्षर क्या कर सकता है, कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकता है। श्री कृष्णाय नमस्तुते, बोल रहे हैं आप क्या हो, साक्षात श्री कृष्ण हो। श्रीमद् भागवतम जो है श्री कृष्ण से अभिन्न है, श्री कृष्ण का क्या है, अवतार स्वरूप है। इसलिए मैं ऐसे श्रीमद् भागवतम को क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ऐसे सनातन गोस्वामी कह रहे हैं ऐसा श्रीमद् भागवतम है जिसके हर एक अक्षर के द्वारा क्या हो सकता है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। बहुत बड़े बड़े आचार्यों ने श्रीमद् भागवतम के ऊपर टिप्पणी की है। सबसे प्रथम श्रीमद् भागवतम के ऊपर टिप्पणी जो की है वो की है श्रीमद् मध्वाचार्य ने है, जिनकी संप्रदाय में हम लोग भी आते हैं, हम भी ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में हैं। सबसे प्रथम टिप्पणी उन्होंने श्रीमद् भागवतम के ऊपर की, श्रीमद् भागवतम तात्पर्य निर्णय करके ग्रंथ लिख के। तो ऐसे कई महानतम आचार्यों ने श्रीमद् भागवतम के ऊपर क्या किया है, तात्पर्य लिखा हुआ है या टिप्पणी लिखी हुई है। ऐसे श्रीमद् भागवतम के ऊपर बोलने का मेरी अपनी निजी कोई योग्यता नहीं है कोई भी टिप्पणी करने की, लेकिन मैंने जो भी गुरु शिष्य परंपरा से सुना है और उसको मैंने अपने हृदय के अंतःकरण में रियलाइज किया हुआ है, अनुभव किया है, उन्हीं वचनों को मैं फिर से मेरे स्वयं के हृदय की शुद्धिकरण के लिए दोहराने का प्रयास करूँगा। श्रीमद् भागवतम का ये सप्तम स्कंद है जिसका दिव्य पुरुष का वर्णन प्रहलाद महाराज, अभी प्रहलाद महाराज को भगवान ने क्या कर दिया, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज का राज तिलक कर दिया, राजा अभिषेक आदि कर दिया। और फिर एक समय वो क्या कर रहे थे, प्रहलाद महाराज जंगल में गए थे तो वो एक साधु पुरुष या ब्राह्मण को मिले जो कहाँ लेटा हुआ था, जमीन पे लेटा हुआ था। तो प्रहलाद महाराज और उस साधु पुरुष के बीच का जो संवाद चल रहा है वो 11 से लेकर 20 नंबर श्लोक तक वर्णन है, जिसमें से हम 18वां श्लोक देख रहे हैं। इन श्लोकों में प्रहलाद महाराज विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं, किसको, उन महापुरुषों को विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। और उस प्रश्न में वो एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप यहाँ लेटे हुए हैं, प्रायः ऐसा दिखता है कि आप आपका जीवन यापन के लिए कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, जीवन यापन करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई आप कार्य नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका शरीर ऐसे स्थूल लग रहा है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि प्रायः जो अध्यात्मवादी रहते हैं वो दिन में कितने बार भोजन करते हैं, एक ही बार भोजन करते हैं। और जो व्यक्ति दिन में एक बार भोजन करता हो उसका शरीर क्या नहीं होना चाहिए, स्थूल आदि नहीं होना चाहिए, वो तो पतला होना चाहिए, दुबला पतला होना चाहिए। लेकिन ये ब्राह्मण वहाँ पे लेटा हुआ है, अपने जीविका के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है। तो प्रहलाद महाराज आश्चर्यचकित हो गए उसको देखते हुए, और इसलिए उन्होंने यह प्रश्न पूछा है। अभी ये सभी प्रश्नों का उत्तर वो ब्राह्मण जो है वो 20 श्लोक से देना चालू करेंगे। इस श्लोक में उन्होंने उत्तर नहीं दिया है। प्रभुपाद जी इस श्लोक में लिख रहे हैं कि आध्यात्मवादी प्रायः क्या करते हैं, एक ही बार भोजन करते हैं। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि किसी भी आध्यात्मवादी का शरीर अगर स्थूल हो जाता है तो लोग सोचते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, उदर भरण के लिए ही यहाँ पे वास कर रहे हैं। प्रायः ऐसा देखा जाता है। मैं कई बार प्रचार के निमित्त कई सारे जगहों पे भ्रमण करता हूँ, तो उस भ्रमण में भी लोगों का ये कॉमन प्रश्न रहता है, जिस प्रश्न में वो पूछते हैं कि आप आपके उदर निर्वाह के लिए क्या कर रहे हो। तो अन्य कोई चीज़ से उनको कोई मतलब नहीं है, पहले वही प्रश्न पूछेंगे कि उदर निर्वाह के लिए क्या कर रहे हो। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि आप लोग क्या है, मंदिर में रह के क्या कर रहे हैं, जस्ट अपने उदर निर्वाह के लिए वहाँ पे रह रहे हो।
क्यों रह रहे हो? आप डोनेशन कलेक्शन करोगे, उस कलेक्शन के अपना उधर निर्वाह करोगे और क्या करोगे? आराम से रहोगे, अन्य कोई कार्य नहीं करोगे, कोई मेहनत नहीं कर रहे हो। बाकी मेहनत करनी क्या है आप लोगों को? क्या मेहनत करनी है? कोई मेहनत नहीं करनी है। मैंने एक व्यक्ति को पूछा, बोले उस एंगल से अगर देखा जाए तो इंडियन आर्मी भी कुछ मेहनत नहीं कर रही है, क्योंकि युद्ध तो हर दिन होता नहीं है। बॉर्डर के ऊपर तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करके एक अलग फोर्स रहती है जो खड़े रहते हैं, आर्मी बॉर्डर पे नहीं जाती है, क्योंकि आर्मी जिस भी समय में बॉर्डर पे चली जाएगी तो क्या हो जाता है? युद्ध लग जाता है। इसलिए आर्मी को बॉर्डर से 20-25 किलोमीटर अंदर रखा जाता है और प्रैक्टिकली बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ खड़ी रहती है, बीएसएफ बॉर्डर के ऊपर रहती है। तो फिर आर्मी करती क्या है? वो सुबह उठते हैं, अपने एरिया को क्लीन करते हैं, एकदम टिप टॉप रखते हैं, खाना पकाते हैं, खाते हैं, खुद का शरीर स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, सो जाते हैं। वही कर रहे हैं, अन्य कुछ कार्य नहीं कर रहे। बोले नहीं नहीं, वो तो हमारे देश का रक्षण कर रहे। बोला रक्षण कब करेंगे? जब युद्ध होगा तब रक्षण करेंगे ना, अभी थोड़ा रक्षण कर रहे हैं। बोले नहीं, लेकिन वो है इसलिए क्या है, इसलिए बाकी के लोग डरे हुए हैं, अन्य कोई भी मुल्क जो है वो हमारे ऊपर आक्रमण करने का नहीं सोचता है। मैं बोला एग्जैक्टली उसी तरह से साधु जो है ना, वो अपनी सत्ता, शुद्धेन सत्ता में लगा हुआ है। वो अपने चित्त को शुद्ध करने में क्या है? लगा हुआ है। उससे परिणाम ये होगा कि अगर एक व्यक्ति का भी चित्त शुद्ध हो जाता है, प्रभुपाद जी कहा करते थे, इवन 10% पीपल बिकम कृष्णा कॉन्शियसनेस, देयर विल बी नो क्वारल एंड हिपोक्रेसी इन एंटायर वर्ल्ड। बोले 10% लोग भी अगर कृष्ण भक्त बन जाते हैं तो भी पूरे दुनिया में जितने सारे झगड़े और अशांति फैली हुई है ना, वो सब क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। एक साधु पुरुष जो होगा, वो एक साधु पुरुष झगड़ा करने वाले 100 लोगों को भी शांत बिठा सकता है, लेकिन झगड़ा करने वाला एक व्यक्ति दूसरे को शांत नहीं कर सकता है। इसलिए साधु पुरुष जो है वो किस में लगे हुए हैं? अपने शुद्धेन सत्ता। शास्त्र कहता है ना, सन्यासी का इसी का वर्णन, इसी अध्याय में जब वर्णन आया हुआ है, ये सन्यासी या साधु पुरुष के कार्य का वर्णन आया हुआ है, तो श्रीपाद जीव गोस्वामी लिखते हैं कि साधु पुरुष सिर्फ किस में लगा हुआ है? शुद्धेन सत्ता। अपनी सत्ता को क्या करने के लिए लगा हुआ है? शुद्ध करने के लिए। सत्ता का मतलब ये नहीं होता है कि उसका कोई राज्य आदि है। सत्ता का मतलब होता है कि ये जो शरीर है उसके अंदर की चेतना है, इंद्रिया है ना, 11 टोटल इंद्रिया है, 5 कर्म इंद्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रिया है, मन है, यह हमारी सत्ता है। वास्तव में हमारा कंट्रोल सिर्फ इसके ऊपर है, अन्य किसी के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। आप आपके बच्चों को भी आपके वश में नहीं रख सकते हो, पति को नहीं रख सकते हो, पत्नी को नहीं, किसी को आपके वश में नहीं रख सकते हो। अगर आप किसी चीज़ को वश में रख सकते हो तो क्या है? वह आपकी स्वयं की सत्ता, आपकी स्वयं की इंद्रिया, आपका मन, आपकी चेतना, इसको ही आप क्या कर सकते हो? वश में रख सकते हो। इसलिए उसको सत्ता कहा है, अपना खुद का राज कहा गया है, क्योंकि राज उसी चीज़ को कहते हैं जो अपने क्या है? वश में है। कलयुग में कोई किसी के ऊपर राज नहीं करता है। चुन के दी हुई सरकार के खिलाफ भी कई सारे लोग खड़े होते हैं, जिसको हम अपोजिशन, अपोजिट पार्टी या जो भी कुछ कहे, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे सभी को। तो जब शुद्धेन सत्ता की चर्चा होती है तब अपने आप को शुद्ध करने के लिए साधु प्रयास में लगे हुए हैं। बाहर के लोगों को लगता है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या नहीं कर रहे हैं? दूसरों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, या दूसरों के लिए करने वाले प्रायः क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ समाज में उत्पात मचा रहे हैं। तो साधु इससे दूर रहता है, वो समाज में किसी भी प्रकार का कोई उत्पात नहीं मचाता है, ना ही उत्पात मचाने वाले लोगों से उसको कुछ लेन देन है। कई सारे लोग उत्पात मचाने वाले भी है संसार में, लेकिन उस साधु को उन लोगों से भी किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है। इसलिए वो इन सबके प्रति क्या है? निरासक्त है, किसी के भी प्रति आसक्त नहीं होता है। और उसके इस निरासक्त भाव को ही लोग समझ बैठते हैं कि क्या है, कि ये क्या है? ये आलसी है, लेजी है। लेकिन प्रहलाद महाराज डायरेक्टली उनको आलसी नहीं बोल रहे, क्योंकि वो बोल रहे हैं आपके चेहरे से तो क्या आ रहा है? तेज प्रकट हो रहा है। साधु जो अपनी सत्ता को, अपने स्वयं को शुद्ध करने के लिए लगा हुआ है, उसका लक्षण है, उसके शरीर से ज़्यादा उसके चेहरे को देखो, उसके चेहरे से क्या है? अध्यात्म तेज प्रकट हो जाएगा। उस तेज को देखते हुए लोग अपने आप उसको क्या करेंगे? उसको रिस्पेक्ट करेंगे, उसको प्रणाम आदि करेंगे, उसको सम्मान करेंगे। प्रभुपाद जी एक बार वेस्ट में एक एयरपोर्ट पे जब प्रभुपाद जी उतरे थे, बहुत सारे भक्त आए थे, कीर्तन कर रहे थे प्रभुपाद जी को वेलकम करने के लिए। तब इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं हुआ करता था एयरपोर्ट पे, जब जो अभी जितना हो रहा है, क्योंकि तब थोड़ा आसान था। तो जब प्रभुपाद जी आए तो भक्तों ने क्या कर दिया?
भक्तों ने प्रणाम कर दिया, दंडवत प्रणाम किया। अभी भक्तों ने दंडवत प्रणाम किया, ये देखते हुए वहाँ जितने सारे अन्य यात्री थे उस एयरपोर्ट पे, कोई भी बोर्डिंग करने के लिए या चेक इन करने के लिए पहुंचे थे, वो सब लोगों ने झुक के प्रभुपाद को प्रणाम कर दिया। तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद के साथ में थे, टीके जी डायरी में लिखते हैं, बोलते ये इंसिडेंट देखने के बाद उन्होंने प्रभुपाद को पूछा कि हम लोगों ने आपको प्रणाम किया वो तो समझ में आता है क्योंकि आप क्या है, हमारे गुरु है, लेकिन ये बाकी लोग आपको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? प्रभुपाद बोले बिकॉज आई एम फ्री फ्रॉम लस्ट, मैं हूँ वो सभी प्रकार की वासनाओं से क्या हूँ, मुक्त हूँ, कोई भी प्रकार की मेरी वासना नहीं है। और ये चीज़ को ये सभी जीवात्मा समझ पाएंगे, समझ पा रहे, इसलिए वो क्या कर रहे, मुझे प्रणाम कर रहे। सब लोग झुक के प्रणाम कर दिया। कई सारे प्रभुपाद के शिष्य हैं, उनको अगर आप कभी पर्सनली मिलो, उनको पूछो कि आप क्यों प्रभुपाद को फॉलो कर रहे हो, अभी नहीं तब क्यों चालू किया आपने प्रभुपाद को फॉलो करना। बहुत सारे प्रभुपाद के शिष्य यही बोलेंगे कि प्रभुपाद जो भी बोलते हैं ना कुछ समझ में नहीं आता था हमें ना। वो भगवत गीता बोलते थे आत्मा परमात्मा शरीर भेद आत्म भेद, कुछ समझ में नहीं आता था क्योंकि उनके लिए वो नई चीज़ है, पूर्णतया नई चीज़ है। उनको तो हनुमान तक नहीं समझ में आते थे। जब हनुमान का प्रथम बार प्रभुपाद ने फोटो लगा दिया एक जगह पे, तो उन्होंने क्या सोच लिया, ये बड़ी क्या है, बिल्ली है। और उन्होंने सोचा कि कोई कैट वर्शिप भी करके कंसेप्ट है करके प्रभुपाद को पूछने गए वक्त लोग कि ये बिल्ली का फोटो आपने क्यों लगाया। तो प्रभुपाद ने फिर पूरा एक्सप्लेन करना पड़ा प्रभुपाद को कि ये एक शुद्ध भक्त है करके, ये कोई बिल्ली वगैरह नहीं है। तो ऐसे उनकी अवस्था थी, यह ज्ञान की उनकी अवस्था है। लेकिन किसी भी प्रभुपाद शिष्य को आप पूछ लेना फिर आप प्रभुपाद को फॉलो क्यों करते थे, तो वो यही आंसर देंगे कि एक बात जरूर थी प्रभुपाद में कि उनसे मिलने से ही पता चल जाता था कि ये व्यक्ति हमारे साथ कभी भी चीटिंग नहीं करे। किसी भी प्रकार का ये व्यक्ति हमें क्या नहीं देगा, धोखा नहीं देगा। बोले ये सिर्फ उनको मिलने से पता चलता है। तो ये साधु पुरुष का लक्षण है। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं ना कि उनके चेहरे से क्या हो रहा था, मुखमंडल से निश्चित ही तेज प्रकट हो रहा था। इसलिए आप प्रभुपाद को देखो, किसी ने प्रभुपाद की तरफ, प्रभुपाद ने किसी को देख के सिर्फ मुस्कुरा दिया तो वो भी भक्त बन गया। कुछ प्रचार नहीं किया प्रभुपाद ने उनको, सिर्फ क्या कर दिए, मुस्कुरा दिए उनको देख के, वो लोग भक्त बन गए। कस्टम ड्यूटी ऑफिसर चेक करने के लिए आया प्रभुपाद को। जो पहली बार प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे तो कस्टम ड्यूटी वाले रहते हैं, चेकिंग करते हैं सभी लोगों को आने वाले। उन्होंने प्रभुपाद को चेक किया, प्रभुपाद ने उसको कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ उसकी तरफ देख के मुस्कुराए। प्रभुपाद को उसने चेक किया, रिजल्ट वो भक्त बन गया है। वो सभी के सभी भक्त है, हर किसी का आप देखो हिस्ट्री। ये साधु पुरुष के लक्षण होते हैं। उसका क्या है, स्वरूप ही क्या है, वो अपनी सत्ता को शुद्ध करने में लगा हुआ है। और जिसकी सत्ता शुद्ध हो गई है तो उसके क्या है, मुखमंडल से तेज प्रकट होगा। तेज मतलब वो फोटो में दिखाते हैं ऐसा कुछ, पीछे से एयर ना सनरेज वगैरह आते हैं, उसको तेज नहीं कहते हैं। उसके अपनी शुद्धि का एक तेज रहता है, वो तेज प्रकट हो जाएगा साधु पुरुष से। इसलिए वो क्या हो जाएंगे, वो साधु पुरुष को देखते ही सभी लोग भी क्या हो जाएंगे, सत्वगुण में आ जाएंगे। ये लक्षण यहाँ पे बता रहे हैं प्रहलाद महाराज साधु पुरुष के। ऐसे ही अपनी सत्ता को, अपने चित्त को मार्जन करने में, शुद्ध करने में जो लगे हुए हैं, उनके लिए कई सारे शास्त्र में क्या बताए हुए हैं, कई सारे प्रकार की पद्धतियाँ बताई हुई हैं शास्त्र में कि किस तरीके से आप अपनी सत्ता को क्या कर सकते हो, शुद्ध कर सकते हो, अपनी चेतना को शुद्ध कर सकते हो। ऐसी कई सारी जो पद्धतियाँ बताई गई है शास्त्रों में, उन पद्धतियों में से या उनमें से एक चीज़ है जिसको कहा जाता है अधिक मास। अभी जो चल रहा है ये अधिक मास चल रहा है। ये उन सभी विधियों में से एक विधि है जो किसके लिए आवश्यक है, जिसका पालन करना हमारी खुद की चेतना को शुद्ध करने के लिए, जिसका पालन करना आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हम थोड़ा सा बचा हुआ समय जो है आधा पौना घंटा, उसमें थोड़ा सा इस अधिक मास के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये अधिक मास का पहले इतिहास अगर देखेंगे तो ये आया कहाँ से अचानक से प्रकट हुआ, उसको अधिक क्यों कहा जाता है। क्या अधिक मास में, जब अधिक मास होता है तब 365 डेज का ईयर नहीं होता है, ईयर बढ़ जाता है क्या, डेफिनेटली बढ़ जाता है। 365 + 30 उसमें और मिला दो तो कितना हो जाता है, 395 या 405 ना, उतना बन जाता है, बढ़ जाते हैं दिन। अधिक मास का मतलब है कि दिन बढ़ जाते हैं। इसलिए आप इस साल देखो जो श्रावण मंथ है वो श्रावण 60 डेज का है ना। श्रावण चालू हुआ था जुलाई के 1 तारीख को, 1 जुलाई का चालू हुआ था और 30 अगस्त को वो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो 60 दिन का आ गया है। तो 60 दिन मतलब 30 दिन बढ़ गए हैं। तो ये अधिक मास आया कहाँ से इसका कैलकुलेशन हुआ। देखो कैलकुलेशन करने के काल की गणना वैसे तो की नहीं जा सकती है,
क्यों नहीं की जा सकती है? क्योंकि भगवान स्वयं भगवत गीता में बोलते हैं कालोस्मि, मैं स्वयं क्या हूँ, मैं स्वयं ही काल हूँ। इसलिए काल की कोई गणना नहीं हो सकती है, क्योंकि भगवान को आप किसी भी तरीके से, किसी भी फ्रेज में, किसी भी काउंटिंग में फिट नहीं कर सकते हो। पॉसिबल नहीं है भगवान को किसी भी तरीके से किसी भी काउंटिंग में क्या करना, फिट करना, उनका कैलकुलेशन करना, ये क्या है, इम्पॉसिबल है, उनको नहीं किया जा सकता है। तो ये नहीं किया जा सकता, इसलिए काल की गणना होती नहीं है। इसलिए वैदिक कंसेप्ट अगर आप देखोगे, काल की गणना नहीं होती है। हमारे यहाँ पे कोई भी, जैसे आप जो ग्रिगोरियन के द्वारा डेवलप्ड कैलेंडर है ना, उन्होंने जिस कैलेंडर को बनाया है, जिसको हम इंग्लिश, ब्रिटिश, क्रिश्चियन जो भी कैलेंडर कहते हैं, वो वास्तव में ग्रिगोरियन कैलेंडर है। क्रिश्चियनिटी के साथ उसका कुछ दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं है उसका। वो कैलेंडर तो डेवलप हुआ था कहाँ पे, रोम सम्राट ने, रोम सम्राट का एक ग्रिगोरियन करके उसका, कुछ लोग बोलते हैं उनका कुलगुरु था, कुछ लोग बोलते हैं उनका मंत्री था, दोनों ठीक है। उन्होंने क्या किया था, उसको डिज़ाइन किया था। वो डिज़ाइनिंग के बाद भी उसके अंदर बहुत सारा चेंजेस आया हुआ है। उसके अगर आप जनवरी फरवरी देखोगे तो ये बेसिकली नंबर है। आप लैटिन भाषा को ठीक से अगर जानते होंगे या जाके गूगल पे सर्च करो तो ये लैटिन भाषा के अनुसार मार्च मतलब प्रथम 1 होता है, अप्रैल मतलब 2 होता है, मई मतलब 3 होता है, ऐसे चलते हैं। नवंबर 9 को इंडिकेट करता है नवंबर, दिसंबर 10 को इंडिकेट करता है और फरवरी 12 को इंडिकेट करता है। तो वो मार्च से चालू होता है वो कैलेंडर और ख़त्म कहाँ होता है, फरवरी में ख़त्म होता है। ये ओरिजिनली बनाया हुआ था उनका कैलेंडर। लेकिन बाद में कई सारे सन के राजा वहाँ पे आए और उन राजाओं ने उसको क्या कर दिया, उतल पुलत करके बदल दिया है उस कैलेंडर को। जूलियट नाम का एक राजा का जन्म जुलाई महीने में हुआ, तो जुलाई करके नंबर नहीं है, लेकिन उसने बोला कि मैं ये महीने में जन्म लिया तो इसको क्या होना चाहिए, मेरा ही नाम देना चाहिए। तो उसका नाम दे दिया, जूलियट के नाम से जुलाई हो गया। बाप शेर होता है तो बेटा क्या होना चाहिए, सवा शेर होना चाहिए। तो उसके बेटे ने उसके नेक्स्ट मंथ में उसके बेटे का जन्म हो गया। कई सालों के बाद, कई सारे साल बीत गए और उसका नाम रख दिया गया अगस्टिन। तो उसने बोला कि मेरे पिता का भी महीना है तो मेरा भी होना चाहिए, तो अगस्टिन से अगस्त आ गया है, इसलिए अगस्त भी कोई नंबर नहीं है लैटिन भाषा में, वो अगस्टिन के नाम से आ गया। वैसे एक सन के राजा ने और जन्म ले लिया, उसने तो पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। वो बोला मेरा जिस दिन जन्म हुआ है ना वो साल का पहला दिन होना चाहिए, वहाँ से कैलकुलेशन चालू करो अभी। तो फिर से इसको क्या कर दिया गया, थर्ड सेंचुरी में इसको चेंज करके जनवरी को फर्स्ट लाया गया। हालांकि जनवरी सेकंड लास्ट था, 11वां महीना था, उसको क्या कर दिया गया, फर्स्ट लाया गया। और दिसंबर फिर 12 उसके अनुसार, तो दिसंबर एंड में चला गया। आप बोलोगे प्रभु जी ये सब कहाँ है, तो ये सब लिखा हुआ है, ये सब उनका अपना हिस्ट्री है, रोम साम्राज्य का अपना हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री में ये सब कुछ लिखा हुआ है। इसलिए आप देखो, अगर आप थोड़ा सा फाइनेंशियल सेक्टर से होंगे, इकोनॉमिकल या उस सेक्टर से होंगे, तो कोई भी चीज़ का जो एडजस्टमेंट होता है ना अकाउंट में, वो साल के आखिरी में किया जाता है। साल के शुरुआत में कभी भी एडजस्टमेंट नहीं किया जाता, करेक्ट ना प्रभु जी, साल के आखिरी में एडजस्टमेंट होता है। तो आप देखना ये जो कैलेंडर है ग्रिगोरियन कैलेंडर, उसका एडजस्टमेंट कहाँ है, सेकंड महीने में एडजस्टमेंट आ रहा है, फरवरी में एडजस्ट किया जाता है, कभी 28 दिन का, कभी 29 दिन का। तो ये एडजस्टमेंट है ना, एक दिन को एडजस्ट करना है, तो एडजस्ट कब करेंगे, वो साल के आखिरी में करना चाहिए ना एडजस्ट, बीच में कैसे हो गया। तो बीच में वो सन के राजा के वजह से हुआ है जिसने जनवरी को फर्स्ट कर दिया। तो इस कैलेंडर का कोई अपना वजूद नहीं है ना, क्रिश्चियनिटी के साथ उसका कुछ लेन देन नहीं है। अगर क्रिश्चियनिटी के साथ उसका कुछ लेन देन होता था तो जीसस का जन्म वो प्रथम दिन होना चाहिए था और वहाँ से काउंटिंग उसका चालू होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है उस कैलेंडर के साथ। लेकिन वैदिक कैलेंडर जो है, वैदिक कैलेंडर में साल की गणना नहीं होती है, ईयर्स नहीं काउंटिंग होते हैं, लेकिन महीनों की गणना होती है, महीने काउंट किए जाते हैं, साल नहीं काउंट किए जाते, क्योंकि साल को कहाँ काउंट करेंगे, है ना, अनलिमिटेड है, समय का कोई व्यवधान नहीं है, कई सारा समय है ना, उसको आप क्या कर सकते हो, बांध नहीं सकते हो, किसी भी संज्ञा में उसको बांधा नहीं जा सकता, इसलिए साल काउंट नहीं करते। आज भी अगर आप लोग भारत में गांव के कुछ बूढ़े लोगों को पूछो जो ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ फैमिलियर नहीं है, उनको उनका बर्थ डेथ पूछो, वो बर्थ डेथ बताएंगे कि माघ महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन मेरा जन्म हुआ, साल नहीं पता है उसको, लेकिन वो तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, पूर्णिमा ये सब बता देगा। पूर्णिमा के दूसरे दिन, पूर्णिमा के पहले 2 दिन, अमावस्या के 4 दिन, ये सब बता सकते हैं वो, लेकिन साल नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वैदिक कैलेंडर में वो कंसेप्ट नहीं है काल को बांधने की। अच्छा, वैदिक कैलेंडर की गणना कब से शुरू हुई, तो सबसे प्रथम गणना जो पूरा, मैं कई सारे कल बहुत सारे इसको चेक किया, पुराणों को चेक किया, तो फर्स्ट गणना जो वैदिक कैलेंडर के मिलती है वो ब्रह्मा जी ने चालू की थी। ब्रह्मा जी हर
दिन जब उठते हैं सुबह, तो वो क्या करते हैं, सृष्टि रचना चालू करते हैं। तो सृष्टि रचना ब्रह्मा जी जो चालू किए हैं और वहाँ से उन्होंने काल की गणना चालू की है, उसको सृष्टि संवत कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने चालू किया, वो सृष्टि संवत है। जैसे ही आज भी कोई कार्य करने के लिए फ्लैग होस्टिंग किया जाता है, ध्वजारोहण किया जाता है, तो ब्रह्मा जी ने भी काल की गणना जब शुरुआत की या सृष्टि निर्मित की तो उन्होंने ध्वजारोहण किया था। उस दिन उन्होंने जो ध्वजा बनाया था उसको ब्रह्म ध्वज कहा जाता है। आज भी हमारे महाराष्ट्र में या कर्नाटक में आप जाओगे तो चैत्र के प्रथम दिन गुड़ी पाड़वा करके एक गुड़ी खड़ी की जाती है, वो वास्तव में ब्रह्म ध्वज है। अभी उसमें बहुत सारा बदलाव आ गया, लोग लोटा रखते हैं, उसको फूल माला पहनाते हैं, न जाने किस किस तरीके से सजाते हैं उसको, वो तो बदलाव आ गए ना। स काले न महता योगो नष्ट पुरंतप, नष्ट हो गया है। लेकिन मूलतः वो क्या है, वो ब्रह्म ध्वज है जो ब्रह्मा जी ने शुरुआत की थी। तो ये सृष्टि संवत की रचना हुई। सृष्टि संवत की रचना होने के बाद ब्रह्मा ने पूरे 12 महीने बना दिए। 12 महीने जो हम प्राय चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादो आश्विन कार्तिक मार्गशीर पोष मघा और फाल्गुन, जो 12 महीनों की किसने रचना की है, ब्रह्मा ने रचना की। उसके लिए उन्होंने बेस किस चीज़ को बनाया, तो उन्होंने बेस उसके लिए सूर्य को बनाया। सूर्य 12 राशि में प्रवेश करता है और उसके अनुसार क्या चलता है, कैलकुलेशन किसका चलता है, महीनों का कैलकुलेशन चलता है। जब तक आप वैदिक कैलेंडर को, अभी हम तो फैमिलियर हो चुके हैं किसके साथ, ये लैटिन कैलेंडर के साथ। एक्चुअली वो लैटिन कैलेंडर है, ब्रिटिश कैलेंडर बोलो, क्योंकि ब्रिटिश हमारे देश में लेके आए इसलिए उसको ब्रिटिश कैलेंडर बोलते हैं। लेकिन अगर आप चैत्र वैशाख आदि के हिसाब से देखोगे तो महीना परिवर्तन जब होता है, जब सूर्य एक राशि से क्या करता है, दूसरे राशि में प्रवेश करता है, तब मंथ परिवर्तित हो जाता है। तो सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं, ऐसा कितना चलता है, 12 राशि है। तो 12 राशि के अनुसार सूर्य 12 राशि में, हर राशि में एक महीना ऐसा क्या कर दिया गया है, काल की गणना उन्होंने करना चालू किया। ऐसे काल की गणना भारत में और भी कई सारे पद्धति से की गई है। जैसे सृष्टि संवत के बाद जो मिलता है इतिहास काल गणना का, जो वैदिक कैलेंडर में मिलता है, वो युधिष्ठिर महाराज ने चालू किया था, उसको युधिष्ठिर संवत कहते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज को क्या कर दिया गया, राज्याभिषेक उनका किया गया, वहाँ से उन्होंने कैलकुलेशन चालू किया, ये युधिष्ठिर संवत है युधिष्ठिर महाराज के गणना के अनुसार। उसके बाद वो तो 35 साल ही चला आगे, फिर तो युधिष्ठिर महाराज ने छोड़ दिया और कलयुग का प्रारंभ हो गया। तो कलयुग का जब से प्रारंभ चालू हो गया उसको कलिब्द कहते हैं। कलयुग का प्रारंभ जहाँ से चालू हुआ है उसको क्या कहा जाता है, कलिब्द कहा जाता है। वो कलिब्द के गणना के अनुसार ही हम बोलते हैं कि 5000 साल बीत चुके हैं कलयुग के। तो उसके लिए जो बेसिस लिया जाता है ना, वो कलिब्द का बेसिस दिया गया है, कलिब्द से काउंटिंग किया जाता है कि 5000 साल हुए हैं, वहाँ से काल की गणना चालू हुई। अन्य भी भारत में जो प्रचलित जो फेमस कैलेंडर है वो है विक्रम संवत है। राजा विक्रमादित्य जो है उनका राज्याभिषेक हुआ और वहाँ से उन्होंने क्या करना चालू किया, काल गणना चालू किया, तो उसको विक्रम संवत कहा जाता है। भारत का एक राष्ट्रीय संवत भी है, हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर नहीं है। इसलिए आप देखो हमारा फाइनेंशियल ईयर है ना, वो चैत्र के हिसाब से चलता है, मार्च एंडिंग, और फिर क्या होता है, अप्रैल में नया साल हमारा फाइनेंशियल चालू होता है। गवर्नमेंट के हिसाब से ये कैलेंडर है। एकेडमिक कैलेंडर अलग है, एकेडमिक कैलेंडर जून टू मई चलता है, जून में चालू होकर मई में एंड होता है, सब स्कूल कॉलेजेस इसी हिसाब से चलते हैं। लेकिन हमारा फाइनेंशियल कैलेंडर अलग है, क्योंकि भारत सरकार ने हमारे संविधान में, जब 1950 में संविधान पारित किया गया था, तब उन्होंने जो दिया था वो शालीवान संवत को उन्होंने क्या कर दिया था, शके लिख दिया जाता है, आपने कई बार देखा होगा, तो उसको मान्यता दी थी। उसको हमने भारत का कैलेंडर करके एक्सेप्ट किया है, सिर्फ कहाँ पे, पेपर के ऊपर। प्रैक्टिकल में हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको क्या है, वही शालीवान संवत है। शालीवान नामक एक राजा हुआ के गए हैं ना, उसको शक संवत कहा जाता है, शालीवान संवत है वो वास्तव में वो, तो शक संवत है, वो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। उसकी शुरुआत शालीवान ने की थी। कब की थी, शालीवान नामक राजा हुआ करते थे जिन्होंने हून और शका और हून, इसलिए उसको शाकाहारी आदित्य भी कहे, शकारी आदित्य कहा जाता है, जिन्होंने शकों का क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। शक और हून, इनका आपको वर्णन मिलेगा श्रीमद् भागवतम में। कुलिंद कुलिंद पुलिंद कुना आभीर शुंभा
हुन या खसाया, हुन और खसाया का वहाँ पे वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में इसका वर्णन आता है। पुलिंद पुलश का अबीर शुंबा उस श्लोक में आता है कि हुन और शख नाम के भी जाति हुआ करते हैं। मैंने एक बार बताया था, एक पिछले सैटरडे या उसके सैटरडे जब लेक्चर दिया था, उसमें इसके ऊपर डिटेल मैंने वर्णन किया था इन सभियों का। तो उसमें हुन और शक ये प्रायः रहा करते थे। प्रभुपाद के हिसाब से जाएंगे तो अभी का जो रशिया का कुछ हिस्सा है, रशिया पर्शिया, उसका जो हिस्सा है ना, वहाँ हुन और शक रहा करते थे तब। अभी वो सब मिक्स हो गया, अभी कोई रहा नहीं है उसके हिसाब से, ना पुलिंद रहे, ना अंध पुलिंद पुलकशा आबिर शुंभा यवनाथ खसाया। यवन थोड़े से दिखते हैं, या खसाया हुन कोई दिखते नहीं है। वो सब क्या हो गए हैं, मर्ज हो गए हैं कलयुग में, क्योंकि कलो शूद्र संभव हुआ तो सब मर्ज हो गया है। लेकिन ये हुन और शक टेररिस्ट हुआ करते थे उस समय में, 2000 ईयर बैक यही टेररिस्ट हुआ करते थे। इनका टेरर कितना हेवी था, तो इनका टेरर का एंडोलॉजिस्ट लिखते हैं कि यह हुन और शक का टेरर इतना स्ट्रांग था। वो आप कैसे पता कर सकते हो, तो बोले द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ना, वो इनके लिए बनाई गई थी। वो राजा ने अपने प्रोटेक्शन के लिए बनाई थी, लेकिन वो प्रोटेक्शन किससे चाहते थे, तो वो ये हुन और शकों से अपना प्रोटेक्शन चाहते थे। क्योंकि ये रशिया सोवियत यूनियन के जो हिस्से हैं, रशिया से टूट के पर्शिया कजाकिस्तान आदि जो कंट्रीज बने हुए हैं ना, इस एरिया में रहते थे। और वहाँ से वो एंट्री कहाँ करते थे, चाइना में आक्रमण करते थे, उनको लूट के भाग जाते थे फिर से। तब वो जंगल का एरिया था, अभी वहाँ जंगलें कितने हैं पता नहीं उन सब देशों में। और वो लोग यहाँ भारत पे भी आक्रमण करते थे। तब भारत में ये शालिवान नामक राजा राज्य करता था, और उसने एक युद्ध में शकों को और हुनों को ऐसी मात दी, उनके जितने सारे सैन्य थे उनको अरेस्ट कर दिया, पराजित कर दिया। उसके बाद फिर से भारत के ऊपर उन्होंने कभी आक्रमण नहीं किया। तो वो जो उसकी विनिंग बैटल जो थी, उस बैटल से उन्होंने कैलकुलेशन चालू किया शालिवान राजा ने। वो शक संवत करके प्रसिद्ध है, जो भारत का राष्ट्रीय संवत है। ऐसे अन्य भी है, अन्य कई सारे संवत आए हैं। बुद्ध के जन्म से बुद्ध संवत है, महावीर संवत है, अन्य भी कई सारे संवत आते हैं। महाराष्ट्र में शिव जी के जन्म से भी ना, ये शिवाजी का राज्याभिषेक से भी कैलकुलेशन चलता है, वो शिव संवत करके भी है। ऐसे कई सारे संवत हैं, लेकिन हम अभी फोकस कर रहे हैं वो किसके ऊपर है, स्पेसिफिकली सृष्टि संवत को देख रहे हैं। तो सृष्टि संवत में ईयर का तो कैलकुलेशन कर दिया, ईयर का कैलकुलेशन किसके हिसाब से कर दिया, सूर्य के हिसाब से कैलकुलेशन कर दिया। सूर्य हर राशि में प्रवेश करता है, 12 राशि के अनुसार 12 मंथ बन गए। लेकिन दिन का भी तो कैलकुलेशन करना आवश्यक है। तो ब्रह्मा के समय में दिन का जो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन चंद्र के अनुसार किया गया, सूर्य के अनुसार नहीं हुआ, चंद्र के अनुसार कैलकुलेशन हुआ। क्योंकि चंद्र है ना, चंद्र अलग अलग नक्षत्रों में प्रवेश करता है ना, अलग अलग नक्षत्र रहते हैं, 27 प्रकार के अलग अलग नक्षत्र हैं ना। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग जानते नहीं होंगे। जैसे पूर्वा, अश्लेषा, ये सब कुछ नक्षत्र है ना। पूर्वा है, अश्लेषा है, रोहिणी है, और भी कई सारे हैं, मुझे सबका नाम तो याद नहीं है। ये 27 प्रकार के नक्षत्र है। तो चंद्र इन हर नक्षत्रों में प्रवेश करता है। हर 15 दिन के बाद चंद्र नक्षत्र क्या करता है, बदल देता है। तो उसके अनुसार दिन का काउंटिंग चालू हो गया, दिन का काउंटिंग करते हैं। महीने का सूर्य के हिसाब से और चंद्र के हिसाब से किसका काउंटिंग करना चालू किया, दिन का चालू कर दिया। इसलिए प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और उसके बाद इधर आएगी अमावस्या या पूर्णिमा आएगी। इसलिए 2 पक्ष बन गए, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष के आखिरी में क्या आएगा, क्या आता है, पूर्णिमा आती है, और कृष्ण पक्ष के आखिरी में अमावस्या आती है। तो ये पूरा बन गया 1 महीना। अभी महीने की गणना जो है, दिन की गणना कैसे चालू हो गई, चंद्र के हिसाब से, चंद्र कौन से नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है उसके हिसाब से चालू हो गया। और यहाँ पे महीने की गणना किसके हिसाब से चालू हो गई, सूर्य के हिसाब से। सब सेट हो गया, कैलेंडर सेट हो गया। लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि ये सब दोनों गणनाओं में सूर्य जब 12 राशियों में प्रवेश करता है और चंद्र के हिसाब से दिन काउंटिंग किए जाए, तो चंद्र के दिन कम गिरने लगे। पूरे साल होने के लिए चंद्र जो है, सूर्य 12 राशि में प्रवेश क्या कर देता था, खत्म हो जाता है। सूर्य का 12 राशि में प्रवेश खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी चंद्र वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। उतना समय चंद्र तब तक घूमता नहीं है। चंद्र हर साल में लगभग 10.5, 10.5 दिन क्या होने लगे, कम गिरने लगे।
तो वो जो 10.5 दिन है वो दोनों का कैलेंडर मैच होना चाहिए ना, सूर्य और चंद्र का। हर साल क्या हो रहा है, 10 या 11 दिन या 10.5 दिन, या वो आवर्स में है, एग्जैक्टली 10.5 भी नहीं बोल सकते, आवर्स में उसका कैलकुलेशन होता है। उतना कम गिर रहा है तो उसको कहीं तो एडजस्टमेंट करना चाहिए। तो वो एडजस्टमेंट हर 3 साल के बाद एक बार होती है, और एक मंथ क्या किया जाता है, एक्स्ट्रा इंक्लूड किया जाता है, ताकि सूर्य और चंद्र का क्या हो जाए, फिर से बैलेंस हो जाए उनका। क्योंकि दिन इधर से चल रहा है, मंथ उधर से चल रहे हैं, तो दोनों का बैलेंस करने के लिए एक मंथ क्या कर दिया गया है, बीच में ऐड कर दिया गया है, उसको एडिशनली बीच में डाल दिया है। तो ये बन गया है, जो एडिशनल मंथ डाल दिया है ना, वो बन गया है अधिक मास। अभी इसका कैलकुलेशन एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो पूरा जो ये है क्या कहते हैं उसको, ब्रह्मा का एक पूरा दिन को वो कैलकुलेट करते हैं, उसको महायुग कहा जाता है, ब्रह्मा के समस्त दिनों को। तो कहा जाता है कि एक महायुग में लगभग 5,18,40,000 महीने होते हैं। एक महायुग में 5,18,40,000 महीने होते हैं, और उसमें 15,93,336 बार क्या आता है, अधिक मास आता है। तो ये 15 करोड़ को अगर ये 5,18,00,000 को अगर डिवाइड करोगे इस 15 लाख से, तो लगभग 32 दिन 32 महीने 16 दिन 4 घंटे के बाद एक अधिक मास आ जाता है। अगर पूरा साल का कैलकुलेशन करोगे तो 32 मंथ्स, जब 32 महीने हो जाते हैं, 32 महीने 16 दिन 4 घंटे जब हो जाते हैं, तब एक क्या किया जाता है, अधिक मास किया जाता है। ये टेक्निकल कैलकुलेशन है, आपको नहीं भी समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये खास करके टेक्निकल वाले जो है, इंजीनियरिंग या फिजिक्स में ज़्यादा रुचि रखने वाले हैं, उनके लिए ये कैलकुलेशन दिया हुआ है, क्योंकि भगवान जानते हैं सब प्रकार के जीवात्मा आएंगे पूछने के लिए, इसलिए भगवान ने उसका टेक्निकली भी कैलकुलेशन बोल के दे दिया कि 32 महीना 16 दिन 4 घंटे के बाद अधिक मास की तिथि क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो यह ऐसा अधिक मास है, इसको तो हमने टेक्निकली तो समझ गए कि कहाँ पे आ रहा है, कब आ रहा है ये अधिक मास। तो ये अधिक मास जैसे तैसे आ गया, अभी टेक्निकली जितना भी समझ में आया आप लोगों को अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आ गया अधिक मास, अभी वो एक्स्ट्रा आ गया। एक्स्ट्रा क्यों आ गया है, क्योंकि अभी जो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादो आश्विन कार्तिक आदि जो है, उसमें इसका कोई नाम नहीं है। एक्स्ट्रा आ गया ना, तो इसको कोई नाम नहीं दिया हुआ है, और एक्स्ट्रा है, कोई नाम नहीं है, तो इसके अंदर कोई तिथि भी नहीं हुए, किसी भी प्रकार का शुभ मुहूर्त अशुभ मुहूर्त तिथि आदि कुछ नहीं है इस महीने में। इसलिए उस समय के लोग इसको क्या कहने लगे, मल मास कहने लगे, या कोरा मास कहने लगे। कोरा होता है ना पूरा, है ना, जिसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है उसको कोरा कहते हैं, तो उसको कोरा मास कहने लगे, या अधिक मास इसको कहने लगे, यह अधिक मास है। तो इसके अंदर कोई तिथि नहीं है, तो लोग इसको क्या करने लगे, हेट करने लगे। इस महीने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि यह मल की तरह है, इसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं है, तिथि नहीं आ रही है। वैदिक पद्धति के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार, हर चीज़ के लिए एक इंचार्ज का होना बहुत ही आवश्यक है। हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए, इवन समय का भी कुछ प्रावधान दिया हुआ है, तो उसके लिए भी एक इंचार्ज रहता है। जैसे कलयुग है, ये भी तो समय ही है ना, एक 4,32,000 वर्ष का एक समय है, लेकिन उसके लिए भी एक इंचार्ज दिया हुआ है, उसको हम कलि पुरुष कहते हैं। श्रीमद् भागवतम का अगर आप पठन करोगे तो परीक्षित महाराज की मुलाकात किससे होती है, कलि पुरुष के साथ हुई है, वर्णन आता है। तो वो इंचार्ज है इस समय का। वैसे द्वापर युग का द्वापर पुरुष एक इंचार्ज था, त्रेता युग का त्रेता पुरुष एक इंचार्ज हुआ करते थे, सत्य युग का सत्य पुरुष एक इंचार्ज हुआ करते। वैसे ही हर मंथ के लिए एक प्रीडोमिनेटिंग डीटी रहती है। हर महीने की एक क्या रहती है, एक मूर्ति रहती है, एक देवता रहती है। वो देवता उस महीने को रिप्रेजेंट करती है, उसको कंट्रोल करती है, वहाँ की तिथि आदि को कंट्रोल करती है। तो वैसे इस मल मास के लिए भी एक देवता तो प्रदान कर दिया गया, लेकिन वो क्या है, मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो जैसा काम है उसका, उसके पास कुछ काम नहीं है करने के लिए, क्योंकि कोई तिथि नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, तो मिनिस्टर तो बना दिया लेकिन पोर्टफोलियो कुछ नहीं दिया है उसको। तो बड़ा दुखी रहने लगा। क्यों दुखी रहने लगे, तो ये तो आपने गणना समझ में आ गया। अभी इसको थोड़ा साइड में रखिए, थोड़ा सा हम शास्त्र को देखते हैं कि शास्त्र कैसे चलता है। तो शास्त्र जनरली 2 प्रकार के होते हैं,
वैसे तो शास्त्र का कई सारे विभाजन होता है ना, श्रुति स्मृति पुराण आदि कई सारे पद्धति होती है, लेकिन ये श्रुति स्मृति पुराण आदि सबको मिला के भी अगर सबको एक साथ मिला के अगर सेपरेट करेंगे तो एक होता है स्मार्त पद्धति होती है और एक परमार्थ पद्धति होती है। हर जीवात्मा है जो किसमें लगा हुआ है, अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए लगा हुआ है। तो अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए लगा हुआ है, इस भौतिक संसार में आके भी सुख प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है। तो वो सुख प्राप्ति करने की दो पद्धति होती है, एक को कहा जाता है स्मार्त पद्धति और दूसरे को कहा जाता है परमार्थ पद्धति। समझ गए? और हर कोई अपने अधिकार के अनुसार उसकी रुचि रहती है, जिसका जैसा अधिकार है उस चीज़ को वो पालन करेगा। तो कोई लोग परमार्थ को पालन करेंगे, कोई किसको पालन करेंगे, स्मार्त को पालन करेंगे। अभी स्मार्त शास्त्र जो है वो प्रायः क्या है, स्मार्त शास्त्र आदि है या स्मार्त पद्धति है, वो पाया धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि को क्या करते हैं, पालन करते हैं। धर्म करेंगे, धर्म से क्या होगा, अर्थ की प्राप्ति होगी। अर्थ मतलब फाइनेंस नहीं है, धन को अर्थ नहीं कहा जाता है, धन अलग होता है, अर्थ अलग होती है। इसलिए आपको अर्थ का समझने के लिए आपको अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से इकोनॉमिक्स समझोते हो तो इकोनॉमिक्स मतलब फाइनेंस ही नहीं होता है, वो एक हिस्सा है। एक अर्थव्यवस्था का क्या है, हिस्सा हो सकता है फाइनेंस, लेकिन वो पूरा अर्थ नहीं है। हम लोग अर्थ मतलब सिर्फ क्या समझते हैं, हार्ड कैश को ही अर्थ समझ बैठते हैं, वैसा नहीं है। अर्थ एक अलग चीज़ होती है। तो धर्म से अर्थ की प्राप्ति होगी, अर्थ से वो अपनी काम वासना की पूर्ति करेगा और काम वासना पूर्ति करते करते क्या करेगा, मोक्ष को प्राप्त कर देगा। तो इसका पालन करने वाले ये सब स्मार्त विधि वाले हो गए। लेकिन कुछ लोग रहेंगे जो ये सब झंझट में गिरना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो किसको पालन करेंगे, वो परमार्थ विधि को पालन करेंगे। वो बोलेंगे ये धर्म अर्थ काम आदि कुछ नहीं चाहिए हमें सीधा क्या चाहिए, भगवत प्राप्ति करनी है, इसलिए वो परमार्थ विधि को पालन करेंगे। तो वो श्रीमद् भागवतम भगवत गीता आदि ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, उसमें दिए हुए चीज़ों का पालन करेंगे। तो हम प्रायः परमार्थवादी है। हम क्या है, हम परमार्थ को सीधा परमार्थ में अधिकार रखते हैं, या परमार्थ के लिए जितने शास्त्र लिखे गए हैं उन शास्त्र में रुचि रखते हैं। लेकिन अन्य लोग भी हो सकते हैं जो स्मार्थ में रुचि रखते हैं। तो जो स्मार्थ में रुचि रखने वाले जो खास करके है, उनको क्या है, उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। किस चीज़ में उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इस अधिक मास में। क्योंकि जो कर्मकांडी है, स्मार्थ मतलब आप सादी भाषा में उसको कर्मकांड कह सकते हैं। तो कर्मकांड आदि विधि करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, मुहूर्त होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि यज्ञ कभी भी नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण को लग दिया कि आज यज्ञ है तो रात के 12 बजे उठ के उसने क्या कर दिया, समिधा आदि इकट्ठा कर दिया और यज्ञ करना चालू किया, ये नहीं हो सकता है। उसके लिए मुहूर्त होना जरूरी है, स्थान होना जरूरी है, वो स्थान शुद्ध होना जरूरी है, तिथि होना जरूरी है, घटिका होना जरूरी है, बहुत सारी चीज़ें होना जरूरी है। आप कभी सुंदर रूप प्रभु से कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें चाहिए ये सब चीज़ों के लिए। और इसमें से एक भी चीज़ अधिक मास में नहीं आती है, इसमें से एक भी चीज़ अधिक मास में नहीं आ रही है। इसलिए प्रायः 99.99% जो जीवात्मा है ना, वो किसको पालन करते हैं, स्मार्त विधि को पालन करते हैं। परमार्थिक विधि को पालन करने वाले बहुत ही विरले होते हैं। स्मार्त विधि को ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है, स्मार्त विधि को पालन करते हैं। अभी एक तरह की खिचड़ी हो गई है कि समझ में नहीं आता कि परमार्थिक कौन है स्मार्थिक कौन है, बहुत गड़बड़ हो गई है। लेकिन स्मार्त जो है 99% लोग स्मार्त विधि को पालन करने वाले हैं। तो अगर स्मार्त विधि को पालन करना है तो उनको हर चीज़ में मुहूर्त चाहिए, तिथि चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। इसमें से एक भी चीज़ कहाँ नहीं आ रही है, अधिक मास में नहीं आ रही है। तो अधिक मास बेचारा परेशान हो गया। ये स्मार्त वाले ने तो उसको रिजेक्ट कर दिया सीधा मल मास कोरा मास करके। तो अधिक मास दुखी रहने लगा। उन्होंने सोचा अभी अपनी आप बीती दुख भरी कहानी किसको सुनाऊँ मैं जाके, कोई तो चाहिए ना। तो सभी जीवात्माओं के ना शूरुदम सर्व देहि नाम कौन है, स्वयं भगवान है। जिनके पास जाके रोना रो सकते हैं, जिसके कंधे पे अपना सर रख के कोई रो सकता है और जो सांत्वना दे सकते हैं, ऐसे शूरुद कौन है, परम पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो यह अधिक मास किसके पास चला गया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास चला गया। क्लियर है? अभी आप बोलोगे प्रभु जी आपको आके ये अधिक मास ने बताया कि वो भगवान के पास चले गए, तो मुझे बताया नहीं है। इस चीज़ का वर्णन आता है नारदीय पुराण में, इसका वर्णन आता है। नारदीय पुराण, बृहद नारदीय पुराण, दो अलग अलग है। उप पुराणों में से बृहद नारदीय पुराण उप पुराण में आता है और मूल पुराण में नारदीय पुराण आता है। तो नारद पुराण में नारद मुनि इसका वर्णन करते हैं। कहाँ वर्णन आता है, तो नारद मुनि एक बार चले जाते हैं नर नारायण ऋषि के पास, और नर नारायण ऋषि को इस अधिक मास के बारे में पूछते हैं। नर नारायण ऋषि, नारायण स्वयं भगवान है और नर भी उनके अंश है, तो इसलिए नर नारायण ऋषि को वो पूछते हैं। तो नर नारायण ऋषि और नारद मुनि का संवाद जो है
वो कहाँ पे आता है? बृहद नारदीय पुराण के चैप्टर नंबर 32 से लेकर 35 तक 3 अध्यायों में आता है। नारदीय पुराण में 32 से लेकर 35 तक नारदीय पुराण में इसका वर्णन आता है। किसके बीच का डिस्कशन चल रहा है? ये डिस्कशन बिटवीन नर नारायण ऋषि एंड नारद मुनि। तो नर नारायण ऋषि उनको कथा सुनाते हैं। किसकी कथा सुनाते हैं? तो नर नारायण ऋषि पांडवों की कथा सुना रहे हैं। इसलिए यह कथा महाभारत में वर्णन नहीं है, ये सिर्फ नारद पुराण में वर्णन मिलेगा इसका। वो पांडवों की कथा सुनाते हैं। बोले पांडव जब कहाँ थे? पांडव जब वनवास में थे ना, 12 साल का वनवास और 1 साल का क्या है? एग्जाइल पीरियड, अज्ञातवास, ऐसा मिला के 13 साल का, ये फैन लगा थोड़ा पीछे, ऐसा 13 साल का है। तो पांडव जब इसमें थे तो पांडवों को है ना कुछ रोग की बीमारी हो गई है, जिससे इचिंग आती है, शरीर को खुजली होने वाला जो रोग होता है, ऐसा कुछ बीमारी उनको हो गया सभी पांडवों को। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, कुछ दवाई आदि लगाने से, उनको जो भी पता था वो सब दवाइयाँ उन्होंने लगाई, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं हुआ। तो कुछ परिणाम ना होने की वजह से वो किसके पास चले गए? भगवान कृष्ण के पास चले गए। तो जब भगवान कृष्ण के पास चले गए तो भगवान कृष्ण ने उनको इस मल मास के या पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाई। देखिए मूल कथा कौन सुन रहे हैं? नारद मुनि सुन रहे हैं नर नारायण ऋषि से। वो नर नारायण ऋषि किसका पास टाइम सुना रहे हैं? पांडवों का पास टाइम सुना रहे हैं, जहाँ पे भगवान कृष्ण स्वयं किसकी कथा सुना रहे हैं? इस बात की कथा सुना रहे हैं पांडवों को। तो पांडवों को भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि क्या हो गया था? बोले एक समय की बात है, बोले ये जो मलमास है वो रोते वक्त भगवान विष्णु के पास चला गया ना, लक्ष्मीपति के पास चला गया। लक्ष्मीपति कृष्ण का नाम नहीं है, लक्ष्मीपति मतलब विष्णु को डायरेक्टली इंडिकेट होता है। वैसे तो कृष्ण को आप बोल सकते हो, लेकिन डायरेक्ट इंडिकेशन जो है वो विष्णु को है। तो लक्ष्मीपति वर्णन किया गया है, मतलब वो भगवान विष्णु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऐसे लिखते हैं, एक आर्टिकल लिखते हैं, बहुत सुंदर सा आर्टिकल जो पहले इसमें प्रसिद्ध हुआ था। सज्जन तोषणी जो भक्ति सिद्धांत सूरज ठाकुर प्रस्तुत करते थे, उस सज्जन तोषणी में उन्होंने वो आर्टिकल छापा है जो लिखा है भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा। सज्जन तोषणी में का आर्टिकल, तो उस आर्टिकल में भक्ति विनोद ठाकुर इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करते हैं। यही सब कथाएं भक्ति विनोद ठाकुर वहाँ पे उस आर्टिकल में लिख रहे हैं। अन्य कहीं पे कोई आचार्य, गौड़ीय आचार्य मल मास या पुरुषोत्तम मास के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। थोड़ा सा टिप्पणी है, वो भी भक्ति विनोद ठाकुर का है, और वो आर्टिकल लिखा हुआ है उन्होंने सज्जन तोषणी नामक ग्रंथ में। उसके बाद में क्या नाम है उसका? पुरुषोत्तम गोविंद प्रभु। कौन है मुझे भी पता नहीं है पुरुषोत्तम गोविंद प्रभु, लेकिन पुरुषोत्तम गोविंद प्रभु ना 1971 की बीटीजी में उसी आर्टिकल को वो फिर से लिखते हैं। पुरुषोत्तम गोविंद प्रभु 1972 का एक बीटीजी है जो प्रभुपाद ने चला है, फिर बैक टू गॉड मैगजीन, उस मैगजीन में उसी को क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। तो मैंने सज्जन तोषणी से नहीं पढ़ा, मैंने बीटीजी से पढ़ा है ये, लेकिन वहाँ पे वो पुरुषोत्तम गोविंद प्रभु ये सब चीज़ों को लिख रहे हैं कि मैं यहाँ से इसको ले रहा हूँ करके वो रेफरेंस दे रहे हैं। तो वहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो कहाँ चले गए? लक्ष्मीपति के पास चला गया मलमास। तो लक्ष्मीपति को समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए, इसको क्या किया जाए, इसको चॉकलेट देके कैसे चुप बिठाया जाए, क्योंकि ये रो रहा है। तो वो समझ में नहीं आया। लक्ष्मीपति ने समझा अगर चॉकलेट भी देंगे तो खत्म होने के बाद फिर से ये रोलेगा, इसलिए उनको लेके भगवान कृष्ण पांडवों को बता रहे हैं, स्वयं पांडवों को बता रहे हैं कि लक्ष्मीपति किसके पास आए लेके उसको? बोले मेरे पास आए। भगवान स्वयं वहाँ पे बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं वो मेरे पास आए, उसको लेके, उस महीने को लेके मेरे पास आए। तो वो महीने ने अपनी आप बीती सुना दी, अपना रोना धोना रो लिया भगवान के सामने। तो भगवान के सामने रो लिया तो भगवान बोले ठीक है, तुम्हें कोई नाम नहीं है, कोरा मास ना, मल मास, अधिक मास, ऐसे नाम है, तो इसलिए मेरा सबसे प्रसिद्ध नाम है वो है पुरुषोत्तम। सभी पुरुषों में मैं क्या हूँ? उत्तम हूँ। तो इसलिए मैं ये नाम तुमको क्या करता हूँ? प्रदान कर देता हूँ। इसलिए आज से भी तुम किस नाम से जानो जाओगे? पुरुषोत्तम नाम से जानो जाओगे। इसलिए इस मास को क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम कहते हैं। बहुत बार गौड़ियों की यह धारणा रहती है कि ये पुरुषोत्तम मास मतलब जैसे कार्तिक मास को क्या कहते हैं? कार्तिक मास को दामोदर मास कहते हैं। उसके पहले वाले मास का भी एक भगवान के मास के अनुसार नाम है, वैसा कुछ है। तो वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास वैदिक काल से चला आया हुआ नाम है। और जो कार्तिक को हम दामोदर मास आदि जो कह रहे हैं, ये वैदिक काल से नहीं चला आ रहा है। ये जो चला आ रहा है, ये जो नामकरण जो है भगवान के नाम के अनुसार मासों को जो नाम देना है, वो वास्तव में जीव गोस्वामी ने दिया हुआ है। जीव गोस्वामी ने हरिलीला अमृत ना व्याकरण लिख दिया, क्योंकि वो व्याकरण मूल संस्कृत व्याकरण जो है वो पाणिनि सूत्र है, पाणिनि के द्वारा। लेकिन जीव गोस्वामी ने उसको क्या कर दिया?
हरि लीला, भगवान की अलग अलग लीलाओं के अनुसार उसको नामकरण कर दिया है। तो पाणिनि जहाँ पे सूत्र बोल रहे हैं उसके लिए कुछ नाम दिया होगा, संधि विच्छेद सूत्र आदि संस्कृत में, वहाँ पे जीव गोस्वामी ने क्या कर दिया, वहाँ पे भगवान का नाम दे दिया, नारायण सूत्र, हरि सूत्र, कृष्ण सूत्र, राम सूत्र, पुरुषोत्तम सूत्र, ऐसे नाम दे दिए उन्होंने। तो उसी समय में उन्होंने इन मासों का भी नाम बदल के क्या कर दिया था, उसको क्या कर दिया, उसको भी भगवान के नाम के साथ कनेक्ट किया, इसलिए वहाँ से ये दामोदर मास आता है, क्योंकि वहाँ पे दामोदर लीला कार्तिक महीने में घटित हुई थी, इसलिए दामोदर मास वहाँ पे नामकरण आता है। तो ये जो नामकरण है दामोदर आदि है, ये वैदिक काल से नहीं चले आ रहे, ये गौड़ियों की देन है, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय इसको पालन करता है। लेकिन ये पुरुषोत्तम नाम है, ये गौड़िया वैष्णव संप्रदाय का दिया हुआ नहीं है। ये कहाँ से आया है, ये स्वयं भगवान कृष्ण ने उनको पुरुषोत्तम मास नाम दे दिया और बोले तुम पुरुषोत्तमा, सभी पुरुषों में उत्तम, सभी पुरुषों में उत्तम को पुरुषोत्तमा कहते हैं, तो ये नाम मैं तुमको प्रदान कर रहा हूँ, इसलिए तुम ये सभी मंथ जो है सभी महीनों को क्या रहोगे, राजा रहोगे। जितने भी सारे मंथ है, जितने भी चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आदि है, तो ये हर महीने का भी एक प्रीडोमिनेटिंग डेटी है ना, तो इन सब का राजा कौन रहोगे, तुम रहोगे, क्योंकि तुम ये सभी में क्या है, उत्तम हो, इसलिए तुम्हें मैं क्या करता हूँ, इनका क्या बना देता हूँ, राजा बना देता हूँ। इसलिए राजा हर साल नहीं आएगा, राजा कब आता है, लेट एंट्री करता है, एक ही बार राजा एंट्री करता है। ये भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं ना, ऐसे ही कमेंट कर रहे हो कि राजा जैसे एक बार लेट आता है या कभी कभार आता है, हमेशा नहीं आता है, वैसे ही ये पुरुषोत्तम मास क्या है, हमेशा नहीं आता है, वो 32 महीनों के बाद पुरुषोत्तम मास की एंट्री हो जाती है। तो ऐसे पुरुषोत्तम मास को भगवान ने नामकरण कर दिया और उसके साथ साथ भगवान ने बता दिया कि जितने सारे मेरे अंदर गुण हैं वो सभी के सभी गुण किस में आ जाएंगे, इस महीने में आ जाएंगे, इस पुरुषोत्तम मास में वो सभी गुण आ जाएंगे जो गुण मेरे अंदर पाए जाते हैं। राजा भगवान ने कहा कि ये जितना ये जो मंथ है, ये जो पुरुषोत्तम महीना है, ये सभी कर्म फलों से मुक्त रहेगा। ये सभी कर्म फलों से क्या रहेगा, बोल दिया, ये सभी कर्म फलों से मुक्त रहेगा। इसलिए ये महीने को भगवान ने कहा निष्काम कह दिया। बोले ये महीने में कोई कामना से भी कोई कर्म करता है तो भी उसको फल कौन सा प्राप्त होगा, निष्काम कर्म करने का फल प्राप्त होगा। इसका मतलब होता है कि ये महीने में किए हुए सभी कर्म क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसका कोई फल नहीं प्राप्त होता। मतलब आप सकाम कर्म भी करोगे तो भी वो कैसे होगा, निष्काम, और निष्काम कर्म किए बिना भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती है। इसलिए भगवान की कृपा इस महीने में क्या है, भर भर के प्राप्त है। आगे भगवान कहते हैं इस महीने के गुणगान करने में, भगवान कहते हैं कि कर्मफल तो नष्ट हो ही जाएंगे, सिर्फ कर्मफलों का हो गया तो कर्मकांडी खुश हो गए कि भाई चलो हमारे कर्मफल क्या हो जाएंगे, नष्ट होंगे, स्मार्थ जो है वो खुश हो गए। लेकिन परमार्थिक वालों के लिए क्या है, तो भगवान कहते हैं इस अधिक मास में जितने भी सारे अपराध भी कोई करता है ना, वैष्णव अपराध, धाम अपराध, अर्च विग्रह अपराध आदि अपराध भी कोई करता है, तो ये सभी के सभी अपराध भी क्या हो जाएंगे, नलीफाइड हो जाएंगे, वो भी नष्ट हो जाएंगे। मतलब ये महीने में कोई अपराध भी नहीं लगेगा। इसका मतलब भी ये वैष्णव अपराध नहीं लगेगा, इसका मतलब ये नहीं कि किसी वैष्णव के साथ जो भी झगड़ा बचा हुआ है, गाली आदि पेंडिंग रखो अधिक मास के लिए, ये नहीं होता है उसका मतलब। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि यह महीने में अगर गलती से किसी से कोई अपराध हो भी रहा है, कोई वैष्णव अपराध हो रहा है, धामा अपराध हो रहा है, अच्छा विग्रह विधि आदि अपराध हो रहे, तो भी वो अपराध क्या नहीं है, काउंटेड नहीं है। बोले ये महीने में किसी भी प्रकार का अपराध नहीं लगता है। तो ये पुरुषोत्तम मास का महीना है। कुछ आचार्यगण लिखते हैं, मुझे इसका रेफरेंस तो नहीं मिला, लेकिन मैंने सुना है कई सारे लोगों से कि जो ये महीना जो है पुरुषोत्तम मास, कार्तिक महीने में या दामोदर महीने में जो भी लाभ आपको प्राप्त होता है भगवान की भजन पूजा आदि करने से, उसके 16 गुना अधिक लाभ पुरुषोत्तम मास में प्राप्त होता है। मैंने ढूंढने का प्रयास किया लेकिन इसका कोई रेफरेंस मिला नहीं कि एग्जैक्टली कौन से आचार्य इसको कह रहे हैं, लेकिन कई सारे कथाकार इसको भी कहते हैं कि ये 16 गुना अधिक लाभ प्रदान करता है। किससे, कार्तिक महीने से 16 गुना अधिक लाभ प्रदान करता है। इसलिए भगवान तब कहते हैं कि यह महीने में प्रायः व्यक्ति को सुबह उठ के क्या करना चाहिए, स्नान आदि करना चाहिए। सुबह क्या करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। जब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान की चर्चा आती है तो भक्तिविनोद ठाकुर वहाँ पे स्नान के बारे में तुरंत अपने आर्टिकल में लिखते हैं। वो लिखते हैं स्नान भी 3 प्रकार के होते हैं ना, स्नान को भी क्या कर दिया उन्होंने, 3 प्रकारों में विभाजित कर दिया। बोले उसमें से सबसे जो थर्ड क्लास स्नान है ना, वो घर में स्नान किया जाता है ना, बाथरूम में, वो सबसे थर्ड क्लास स्नान बोलते हैं उसको। भक्तिविनोद ठाकुर को तो पता था क्योंकि तब अंग्रेजों का समय था, इसलिए अटैच बाथरूम वाला कंसेप्ट अंग्रेज लेके आए, तो भक्तिविनोद ठाकुर को पता था ये चीज़। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि ये सबसे क्या है, सबसे घटिया तरीके का स्नान जो होता है ना, वो ये स्नान है।
तो फिर सेकंड ना गुड बेटर बेस्ट, तो बेटर स्नान बोलते हैं इससे है कि किसी कूप में या किसी तालाब में स्नान करना, तालाब में या कूप मतलब बावड़ी वेल, उस कुएं में स्नान करना या किसी तालाब में स्नान करना या तालाब के किनारे जाके नहाना, कुएं के किनारे, या तो कुएं में डूब जाओ ना, नहीं तो उसमें से पानी निकाल के स्नान करो, तो ये क्या है, ये बेटर है, ये अच्छा स्नान बोला गया है। किस स्नान से, जो ना बाथरूम वाला शॉवर स्नान है ना, उससे ये स्नान अच्छा बोला गया है। और इससे भी दी बेस्ट स्नान कहते हैं कि जो प्रवाहित वाटर है, जो बहता पानी है, उसमें स्नान करना सबसे बेस्ट कहा गया है। इसलिए आप प्रायः देखो जितने भी सारे पूर्व काल में ऋषि मुनि आदि जो रहते थे वो नदी के किनारे वास करते थे, क्योंकि उनको क्या है, कहाँ पे रहना है, नदी के किनारे रहने से वो नित्य रूप से क्या करेंगे, नदी में जाके स्नान कर पाएंगे, क्योंकि वो प्रवाहित है, पानी प्रवाहित होता रहता है नदी का, वो बेस्ट स्नान कहा गया है। तो भगवान कहते हैं कि, भगवान कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, प्रातः उठ के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर तुरंत कहते बोले वो पहला वाला स्नान करना चाहिए प्रातः उठने के बाद, जो कहाँ पे है, प्रवाहित नदी आदि है उनमें जाके स्नान करना चाहिए, तो पुरुषोत्तम मास का पूरा लाभ प्राप्त होगा। नहीं तो फिर है हमारे हिस्से में वैसे ही मंद सुमंद मत यो मंद भाग्य है हमारा, तो हमारे पास प्रवाहित चीज़ें होती है, नदी आदि में स्नान करने का सौभाग्य नहीं है। हम प्राय सोचते हैं गरीब लोग नदी के किनारे रहते, वो नहीं रहते, अमीर लोग नदी के, आजकल तो अमीर ही नदी के किनारे जाने लगे हैं, बहुत सारे अमीर सिटी छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, फार्म हाउस आदि में जाके रहने लगे हैं। तो ये स्नान है, तो सुबह उठ के स्नान आदि करना चाहिए व्यक्ति को। उसके बाद क्या करना चाहिए, ना ऊर्ध्व पुंड्र तिलक को धारण करना चाहिए। यह नारद में लिखा है, नारद बृहद नारदीय पुराण में लिखा हुआ है कि किसको धारण करना चाहिए, तिलक को धारण करना चाहिए। वो तिलक कैसा होना चाहिए, ऊर्ध्व पुंड्र तिलक होना चाहिए, ऊपर की तरफ तिलक गया हुआ, इस तिलक को धारण करना चाहिए। उसके साथ साथ बोला गया है कि यह महीना विशेष है क्योंकि इसमें कोई कर्मकांड विधि नहीं है। इस महीने में क्या नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी कर्मकांड विधि नहीं है। तो ये विधि ना होने की वजह से ये महीना जो है ना वो डिस्टर्बेंस फ्री है। अन्य पूरे 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 समाज में या पूरे पृथ्वी में, पूरे ब्रह्मांड में ये महीने में कोई भी किसी भी प्रकार का कर्मकांड विधि नहीं करेगा। इसलिए अगर आप सिर्फ परमार्थिक विधि को करोगे तो आपकी परमार्थिक विधि क्या हो जाएगी, आपको शांति से आप अच्छा कर सकते हो, क्वालिटी परमार्थिक विधि कर सकते हो। इसलिए ये महीने में ज़्यादातर क्या करना चाहिए, परमार्थिक विधि करने का क्या है, विधान है, उसका पालन करना चाहिए व्यक्ति को। स्नान आदि करना चाहिए, परमार्थिक विधि का पालन करना चाहिए। फिर परमार्थिक विधि कई सारे हो सकते हैं, तपस्या आदि करनी चाहिए। वहाँ पे भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ये महीने में जो तपस्या आदि भी करेगा ना, उसको बहुत ही सुंदर क्या होगा, फल प्राप्ति हो जाएगी। ये महीने में तपस्या करेंगे। तो अभी तपस्या बोल दिया, त्याग बोल दिया है, त्यागना चाहिए, इंद्रिय निग्रह करना चाहिए, ऐसी चीज़ें बोली गई है ये महीने में करने के लिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, मंगल आरती करना चाहिए, इंद्रिय निग्रह करना चाहिए, अन्य कई सारे के त्याग बोला गया है। तो फिर जब त्याग की चर्चा आती है तो कौन सा त्याग किया जाए एग्जैक्टली, क्योंकि बोला तो कई सारा है। तो हमारे भक्त भी कई सारे त्याग की चर्चा करते हैं और कई सारे बोल देते हैं कि मैंने क्या कर दिया, स्वीट त्याग दिया। कौन से महीने में, यह महीने में, पुरुषोत्तम महीने में किसी भी प्रकार का मिष्टान्न मैं ग्रहण नहीं करूँगा। 2-4 दिन तक चलता है और उसके बाद क्या हो जाता है, भूल जाता है वो भक्त ना। कई सारे ऐसे रहते हैं 2-4 दिन के बाद भूल जाते हैं। वही अधिक मास की क्या है, चातुर्मास का भी यही हाल रहता है ना। जो चीज़ मना है, बोलते हैं दूध वर्ज्य है तो उसमें हल्दी डाल के पी लो, तो क्या होता है, वो दूध नहीं रह गया, वो पीला बन गया है, सफ़ेद नहीं रह गया। तो ये ऐसी हमारी तपस्या है ना। तो फिर तपस्या कौन सी करनी चाहिए, ये बड़ा प्रश्न आ जाएगा। तो तपस्या के ऊपर जब चर्चा होती है तो भक्तिविनोद ठाकुर जो आर्टिकल रखते हैं इस पुरुषोत्तम मास के ऊपर, वहाँ पे वो तपस्या को बोले 3 भागों में विभाजित करते हैं। बोले स्वानिष्ठ, परमनिष्ठ और निरपेक्ष, 3 भागों में बोले तपस्या को विभाजित करते हैं। निरपेक्ष है वो कोई तपस्या नहीं करेगा, उसको किसी से कुछ लेन देन नहीं है, वो सिर्फ क्या करेगा, 24/7 365 डेज सिर्फ करेगा इंद्रिय भोग, इंद्रिय भोग, इंद्रिय भोग और इंद्रिय भोग करेगा, अन्य कोई चीज़ नहीं करेगा वो। लेकिन उसके बाद बोले जो तपस्या है वो तपस्या बन जाती है स्वनिष्ठ तपस्या और परमनिष्ठ तपस्या। तो स्वनिष्ठ तपस्या वो होती है जिस तपस्या को हम स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, स्वयं के मन से ना, स्वयं के मन से जिस तपस्या को हम विम्सिकल बिहेवियर से अपने जिस तपस्या को स्वीकार करते हैं ना, उसको स्वनिष्ठ तपस्या कहा जाता है। तो किसी ने सोच लिया अचानक से कि मैं क्या करूँगा, यह महीने में एक ही बार भोजन करूँगा,
ना, किसका शुगर बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, तो वो भी ऐसे ही कुछ वाव ले लेते हैं कि क्या है, पुरुषोत्तम मास में एक ही महीना एक ही समय भोजन करो जिससे वजन भी घट जाएगा और शुगर भी घट जाएगी। तो ये कौन सी तपस्या है? स्वनिष्ठ तपस्या है, खुद ने कोई वाव ले लिया। सो स्वनिष्ठ तपस्या जो होती है उस तपस्या में एक बहुत बड़ा खतरा है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं क्योंकि ये तपस्या है ना, इसका अगर आप पूरा पालन नहीं कर पाए तो तपस्या भग्न करने का आपको अपराध या पाप के भागी बन जाओगे आप। आपने तपस्या तो स्वीकार कर लिया कि मैं ये तपस्या करूंगा, पूरा महीने भर करूंगा, लेकिन अगर आप उसको पूरा नहीं कर पाए हो, आपने अनुष्ठान कर लिया ये तपस्या करने का, लेकिन उस अनुष्ठान की आपने पूर्ति नहीं की है, तो आप किसके भागी बन जाओगे? पाप के भागी बन जाओगे। तो करने के लिए गए थे कुछ अच्छा, लेकिन क्या हो गया? कुछ बुरा करके बैठ गए। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि सोनिष्ठ तपस्या से भी अच्छा है परमनिष्ठ तपस्या। परमनिष्ठ तपस्या उसको कहते हैं जो आचार्य या गुरु ने आदेश दिया हुआ है उसका पालन करना, तपस्या समझ के उसका पालन करना, यह परमनिष्ठ तपस्या हो गई है। और उसमें अगर पालन करते वक्त आपको पूरा हृदय से आप पालन कर रहे हो और उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं वैष्णव क्या रहते हैं? कृपालु रहते हैं, वो क्षमा कर देंगे आपको। वैसे तो अपराध हो जाता है, गुरु का अगर आप क्या करोगे, गुरु का आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो गुरु अपराध तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्या है, गुरु कृपालु है, वो आपको क्षमा कर सकता है। लेकिन आपने स्वयं लेके कोई वाव लिया है और उसको आप पालन नहीं कर रहे हो तो क्या बन जाएगा? अपराध भी, वो तपस्या भग्न हो गई, उसका पाप लग गया, न जाने कई सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। लेकिन गुरु के आज्ञा का ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसलिए तपस्या वही करनी चाहिए जो आपके गुरु के द्वारा या आचार्यों के द्वारा या परंपरा में उसको क्या किया गया हो, प्रमाणित किया गया हो, वही तपस्या को हमें धारण करना चाहिए। स्वनिष्ठ, स्वयं के इच्छा से कोई भी तपस्या नहीं लेनी चाहिए। कुछ कुछ लोग बहुत बार ऐसे लेते हैं, विम्सिकली कोई भी वाव ले लेते हैं कि हम ये अभी क्या चल रहा है, पुरुषोत्तम मास है, चातुर्मास है, इस चीज़ को हम पालन करेंगे। नहीं, आपको कौन सी चीज़ को पालन करना है? जो आचार्य ने बोला गया है उस चीज़ को पालन करना है। तो आचार्य ने क्या कहा है? माला बढ़ाना चाहिए, 16 माला क्या कहा है प्रभुपाद ने? मिनिमम कहा है। तो उसको माला को बढ़ाना, ये क्या है? ये परानिष्ठ तपस्या है, आचार्यों ने दिया गया है ना, उनके ऊपर निष्ठा रख के आप उस तपस्या को बढ़ा रहे हो। या भागवतम का श्रवण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, ये प्रभुपाद का आदेश है, तो ये क्या है? परानिष्ठ है, उनके ऊपर आप निष्ठा रखो और उस आदेश को पालन करो, उसमें बढ़ोतरी कर दो। और क्या है? मंदिर में आना चाहिए, दर्शन लेना चाहिए, भगवान की परिक्रमा करनी चाहिए, भगवान को दीप आदि दिखाना चाहिए। तो दीप दिखाना क्या है? आप बोलोगे कि भाई क्या करता हूँ, अपने घर से एक दीपक लेके आऊँगा, भगवान का दिखाऊंगा, अच्छा है, लेकिन उससे बेस्ट क्या है? आप कोई डेटी की सेवा ले लो और डायरेक्ट जाके भगवान को दीप दिखाओ ना। 6 बार आरती होती है भगवान की, वो दीप दिखाओ, दैट इज द बेस्ट है। उस सेवा को ले लो, भगवान को भोग भी लगाओ, आरती भी कर दो, फिर बाद में प्रसाद भी मिल जाएगा आपको। तो आसान है ना वो करना। तो ये आचार्यों को द्वारा दी हुई आज्ञा है। तो ऐसे आचार्यों के द्वारा जो आज्ञाएं हमें दी हुई है वो तपस्या को हमें बढ़ाना चाहिए, ना ही किस तपस्या को बढ़ाना चाहिए? सोनिष्ठ तपस्या को बढ़ाना चाहिए। और इसलिए हमारे कोई भी आचार्य किसी भी प्रकार की तपस्या या पुरुषोत्तम मास के बारे में बोलते नहीं है, क्योंकि बोलते हैं कि पहले से ही, भक्तिविनोद ठाकुर बाद में आखिरी में कंक्लूजन में लिख रहे हैं कि पहले से ही आचार्यों ने कई सारी चीज़ों का भक्ति मार्ग पे चलने वालों को पालन करने के लिए दिया हुआ है। तो वो वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम इसके स्मार्थ विधि पालन कर रहे हैं क्या? नहीं, हम वैसे ही परमार्थ विधि पालन कर रहे हैं। और ये जो अधिक मास है वो किसको बढ़ावा दे रहा है? परमार्थक विधि को बढ़ावा दे रहा है। इसलिए इसका अलग से कोई वर्णन आचार्य नहीं करते हैं, क्योंकि बोले वो आप पहले से ही करते आ रहे हो, वही आपका गुरु का आदेश है, वही परंपरा का आदेश है, तो उसी को इसमें कंटिन्यू करना है, इसलिए कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर बहुत बार लोग कहते हैं कि क्या करना चाहिए, पुरुषोत्तम योग का अध्ययन करना चाहिए, फिर चौराग्य अष्टकम है उसका भी पठन आदि करना चाहिए। जितना मैंने सर्च किया उधर कहीं पे भी ये सभी बातों का वर्णन नहीं मिलता है कि ये कुछ करना चाहिए, क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर कंक्लूड कर रहे हैं कि पहले से ही आपको जो चीज़ें बोली गई है उसको ही आप करो, क्योंकि वो परानिष्ठा है, दूसरों ने दी हुई, आपको आचार्य ने, गुरु ने दी हुई तपस्या है, आप उसका पालन ही क्या करो और दृढ़ता से करना चालू करो। किसमें? इस पुरुषोत्तम मास में। तो ऐसा ये पुरुषोत्तम मास है जिसका जो भी मैं अपने बुद्धि से और अपने सीमित ज्ञान से जितना समझ पाया, जिसको मैंने फिर से अपने हृदय की शुद्धिकरण के लिए आपके सामने दोहराने का प्रयास किया। मेरी आप सभी लोगों से करबिद्ध विनती है कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो, आशीर्वाद प्रदान करो कि मैं भी परानिष्ठता को ठीक से पालन करूं और गुरु और आचार्य के आदेश को अपने जीवन में उतारने के प्रयास में लगा हुआ हूँ, लेकिन उतने अच्छे से उतार नहीं पा रहा हूँ, तो मैं उसको बहुत ही अच्छे से, जिस तरीके से वो लोग चाहते हैं वैसा उसका पालन कर सकूँ। हरे कृष्णा।
किसी का कोई टिप्पणी है? जी ब्रो। बता रहे हैं रिकनसाइल वही है कि जो सोनिष्ठ है, हमने खुद में लिया हुआ भाव है, तो डेफिनेटली अधिक मास में उसका कोई अपराध या ये पाप नहीं लगने वाला है, क्योंकि वो ब्रेक हो रहा है। लेकिन ऐसे अगर चीज़ें आपके हाथों से ब्रेक होती रहेगी बारंबार, तो आपका जो डिटर्मिनेशन का हो या करेज है कोई भी तपस्या को स्वीकार करने का, वो तो नष्ट हो ही जाएगा ना। अपराध तो डेफिनेटली नहीं लगेगा, ना ही पाप लगेगा, लेकिन हमारे अपना मन जो है, वो मन फिर से कोई तपस्या को स्वीकार नहीं कर पाएगा। बारंबार अगर तपस्या भग्न होती रही, बारंबार कोई विद्यार्थी किसी परीक्षा में फेल होता रहेगा, तो फिर फाइनली वो क्या कर देता है, उसको त्याग देता है। उसको कोई अपराध नहीं लगा है, कोई पाप नहीं लगा है, लेकिन वो त्याग ही देगा उसको। इसलिए सोनिष्ठता धोखादायक है, वो ओवरऑल खतरा है। ये पुरुषोत्तम मास की नहीं चल रहा है, ओवरऑल सोनिष्ठता नहीं होनी चाहिए। तो ओवरऑल नहीं होनी चाहिए तो फिर पुरुषोत्तम मास में भी मत रखो, क्योंकि बेस्ट तो वैसे ही परानिष्ठा है जो आचार्य ने दिया हुआ है। तो पुरुषोत्तम मास में सोनिष्ठता को क्यों लेके आ रहे हैं? वही परानिष्ठा को पालन करो जो पहले से ही बोल के रखा है। 16 माला का जप करो, मिनिमम बोला गया है। बहुत बार हम वो शब्द को सुनते नहीं हैं, क्योंकि गुरु क्या लेक्चर देता है दीक्षा के दिन, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं रहता है। सब लोग दीक्षा के दिन इस भाव में रहते हैं कि उनको भारत रत्न या नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ है। तो गुरु बोल रहे हैं वहाँ पे कि मिनिमम 16 माला का जप करो। मैं भी मेरे दीक्षा हुई तो मैंने नहीं सुना था, लेकिन उसके बाद कई सारे दीक्षा अटेंड किया तो मैंने देखा कि महाराज बारंबार वो चीज़ को बोलते हैं कि ये कम से कम है करके। 10 नाम अपराध बोलेंगे और बोलेंगे ये कम से कम है। तो ये गुरु का आदेश है, तो वो अच्छा रहेगा। हाँ, गुरु का भी अपराध नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि ये महीने में अपराध नहीं लगेगा, लेकिन अन्य समय में गुरु की आज्ञा पालन नहीं करोगे तो अपराध डेफिनेटली लगेगा। क्या अपराध लगेगा? कहाँ? व्रत टूट जाने से, कोई भी व्रत टूट जाने से भक्तिविनोद ठाकुर ओवरऑल लिख रहे हैं कि ओवरऑल अपराध लगता है उससे। वो पर्टिकुलरली इस मंथ का नहीं लिख रहे हो, ओवरऑल उसको कर रहे हैं। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। श्रावण मास क्या है ना, बहुत महाराष्ट्र में है ना, बहुत महाराष्ट्र उत्तर भारत में श्रावण करके स्पेसिफिकली शिव जी के भक्त बहुत हैं, तो वो श्रावण मास को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और शिव जी की उपासना आदि वो बढ़ाते हैं। महाराष्ट्र में क्या किस चीज़ को पालन करते हैं वो मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि वो चातुर्मास को तो पालन नहीं करते। 4 मई से एक ही महीने को पालन करते, वो है श्रावण। उसके पहले एक दिन आता है गटार यामोश, और उसके बाद भी एक दिन आता है, ये सब प्रसिद्ध दिन है। उस दिन जितना सारा पाप करना है वो इतना पाप करते हैं कि वो पाप को ही श्रावण धो नहीं पाएगा। तो अन्य साल भर किए हुए तो दूर की बात है, ना श्रावण चालू होने के पहले तो लोग पालन करते हैं, तो कर रहे हैं। वो स्मार्थ विधि है, कर्मकांड विधि है, लेकिन ठीक है, जैसे तैसे कुछ तो कर ही रहे हैं। जी प्रभु जी। कार्तिक वर्ष और अधिक मास का बोले कंपैरिजन करके बताओ कि कौन सा श्रेष्ठ है, कार्तिक श्रेष्ठ है या अधिक श्रेष्ठ है। अगर आप पूरा श्लोकों को देखोगे, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है इसलिए मैंने उन पूरे श्लोकों को लिया नहीं, नारद बृहद नारदीय पुराण से। तो बृहद नारदीय पुराण में तो भगवान स्वयं भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मगा चैत्र, मगा कार्तिका मार्गशीर्ष, क्योंकि भगवान स्वयं बोलते हैं ना मासा नाम मार्गशीर्षमी, तो मार्गशीर्ष, कार्तिक, चैत्र और माघ, ये महीनों का तो नाम लेते हैं भगवान वहाँ पे श्लोक में, और बोलते हैं ये महीने से भी ये पुरुषोत्तम मास अधिक श्रेष्ठ है। तो उसके भगवान के हिसाब से कार्तिक से भी क्या श्रेष्ठ हो गया, पुरुषोत्तम श्रेष्ठ हो गया। लेकिन फिर भी हम तो वैष्णव हैं, और ऊपर से हम क्या है, हम गौड़िया वैष्णव हैं। हमें वैसे ही भगवान की कृपा की ज़्यादा याचना नहीं है। हमें तो किसकी कृपा चाहिए, हमें राधा रानी की कृपा चाहिए। हमें भगवान की कृपा से एज अ प्योर गौड़िया जो है उसको भगवान की कृपा से ज़्यादा ये नहीं है, डिफरेंस नहीं है। वो तो सोचते हैं चलो राधा रानी उनसे प्रेम करते हैं इसलिए हम भी उनको भगवान मान लेते हैं, लेकिन हम किसकी कृपा के ज़्यादा पात्र बनना चाहते हैं, राधा रानी के। तो राधा रानी की जो कृपा है वो कार्तिक मास में ज़्यादा मिलेगी। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको ज़्यादा किसको वैल्यू देनी है।
है ना। ये जो कार्तिक, तो कार्तिक तो हर साल मौका दे रहे हैं, प्रभु जी कह रहे कार्तिक तो हर साल, क्योंकि राधा रानी ज्यादा कृपालु है, भगवान ने तो 3 साल में एक बार बोले कृपा करूंगा वो भी वो मास रोते हुए आया इसलिए। और जी प्रभु। देखिए एकादशी 2 दिन पड़ती है, उसका तो सिंपल सा है, वो तो सिर्फ स्मार्त एकादशी वाले हैं वो तो उसको ही पालन करेंगे जो एकादशी है। लेकिन वैष्णव जो है वो थोड़े से चंद्र से ज़्यादा सूर्य की ओर ज़्यादा झुके हुए हैं, इसलिए वो उसको काउंट करते हैं कि अगर एकादशी की तिथि में सूर्य उदय जहाँ जिस दिन हो रहा है उस दिन से वो तिथि की गणना चालू करते हैं, वो व्रत करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, वो भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर ना सूर्य सिद्धांत के ऊपर एक बहुत बड़ा बुक लिखे है, उसको मैंने काफ़ी सालों पहले पढ़ा तो मुझे याद नहीं है कि क्यों उन्होंने ऐसा कहा था उधर, लेकिन लिखे है उसमें वो। और रहा जो देवताओं ने जो वर्णन किया हुआ है, कई बार देवताओं ने या राक्षसों ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की, 50,000 वर्ष तक तपस्या की, ये तो ये काल गणना नहीं बता रहे हैं, वो सिर्फ उसकी सिवियरिटी डिफाइन कर रहे हैं कि वो तपस्या कितनी ज़्यादा समय तक की है, इसलिए वो डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन पर्टिकुलर ऐसा नंबर्स ऑफ ईयर्स को काउंट नहीं किया जाता वैदिक गणना में। वो सिर्फ 60,000 उन्होंने, वो क्या है ना, एक अंदाज़ा होता है कि उन्होंने तपस्या उनकी कितनी महान थी या कितनी कठोर तपस्या उन्होंने किया है, इसलिए वो नंबर्स उन्होंने बता दिया है। नहीं तो ऐसा कोई नंबरिंग नहीं किया गया है ना, ईयर्स का ऐसा नंबरिंग नहीं किया गया है। जी ब्रो। देखो नारदीय पुराण के अनुसार अगर देखें तो भगवान के हिसाब से तो ये पुरुष होना चाहिए, क्योंकि जितने भी सारे मास हैं ना वो सब पुरुष होने चाहिए, क्योंकि वैदिक गणना के अनुसार अगर उनका नामकरण देखो, चैत्र जो संस्कृत भाषा अगर अच्छे से जानोगे तो ये सभी पुल्लिंगी है, इनके सभी सभी जो नाम है ना वो सभी पुल्लिंगी नाम आते हैं, इसलिए ये सभी देवता है। देवी अभी बहुत बार बहुत सारे लोग कैसे भी तरीके से उसको मोड़ते हैं, अगर उसका नाम अलग होता था तो भगवान डेफिनेटली उसको कुछ फेमिनियन नाम देना चाहिए थे। लॉजिकल अगर देखेंगे तो उसको उन्होंने क्या दिया है, पुरुषोत्तम नाम दिया है, कुछ अन्य नाम भी भगवान दे सकते थे, तो इसलिए वो देवी होना बड़ा मुश्किल सा है कि भगवान ने पुरुषोत्तम बोल दिया है। और फिर बोल दिया है कि मैं किंग बनाऊंगा, तो क्वीन भी बोल सकते थे, वो श्लोक में तो किंग लिखा है, राजस्व मैं तुम्हें राजा बना देता हूँ करके, तो उससे इट्स माय, क्या बोल सकते हैं, ये मेरा अपना ओपिनियन है, बाकी तो और थोड़ा गहन देखना पड़ेगा अध्ययन इसके ऊपर। ठीक है। सूर्य क्या है, हाँ सूर्य स्टेशनरी और बाकी चीज़ें मूव करती है। बहुत सारे लोग कि बहुत जगह का सूर्य मूव करता है और क्या रहता है, पृथ्वी एक जगह है। विज्ञान करता है कि पृथ्वी मूव करती है और सूर्य एक जगह है। सूर्य 12 राशि में प्रवेश करता है तो सूर्य हिल रहा है कि सूर्य क्या है, हिलता नहीं है, एक जगह पे है। इसमें सबसे बड़ा भेद जो है ना वो आप समझ के रखो कि जब शास्त्र अगर किसी के बारे में व्यक्त कर रहा है वर्णन, तो शास्त्र कभी भी चित्त का वर्णन करेगा, अचित का शास्त्र वर्णन नहीं करेगा। जो लाइव है उसका वर्णन शास्त्र करेगा, जो मृत है उसका वर्णन शास्त्र कभी नहीं करेगा। तो लाइव का शास्त्र वर्णन कर रहा है, इसका मतलब शास्त्र उस व्यक्ति के बारे में बताता है। तो जब सूर्य मुंह करना है, ये जब वर्णन आता है तो वो ग्रह मुंह कर रहा है या नहीं कर रहा है पता नहीं है, शास्त्र क्या कहता है उसके बारे में। लेकिन डेफिनेटली वो जो देवता है विवस्वान वो मुंह करते हैं, वो मूव करते हैं, वो यात्रा पे जाते हैं। तो अभी वो अपने ग्रह को साथ में लेके जा रहे नहीं हो तो उनको जाके पूछना पड़ेगा कि वो कैसे मूव कर रहे हैं। तो शास्त्र स्पेसिफिकली किसको इंडिकेट कर रहा है, शास्त्र उस व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है। इसलिए बहुत बार कई सारे लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं, जैसे कल ही मैं लेक्चर दे रहा था, वहाँ एक बच्चे ने प्रश्न पूछ लिया, IIIT के स्टूडेंट को लेक्चर दे रहा था। उसने पूछ लिया कि प्रभु जी आपने कहा कि एक सूर्य है, लेकिन साइंस तो कहता है कई सारे सूर्य है, कई सारे प्लैनेट्स है, उनके अपने अपने सन है, उनके अपनी अपनी सोलार सिस्टम है, तो उसको कैसे समझेंगे।
तो बड़ा प्रश्न है ना, जब भगवत गीता कहते हैं एक ही सूर्य है, भगवान स्वयं कहते हैं सूर्य मेरी आंख है और चंद्र मेरी और एक आंख है, तो उसको कैसे समझेंगे? तो एक सिंपल सी चीज़ है कि वो जो एनर्जी एमिनेटेशन का जो काम दिया हुआ है वो विवस्वान को दिया हुआ है। अभी वो अपना फैक्ट्री कितने जगह लगाते हैं वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसका क्या कहते हैं जिसको आप विज्ञान की दृष्टि से क्या कहेंगे, जिसका जो फॉर्मूला है ना वो तो सेम ही है ना, चाहे एप्पल इंडिया में प्रोडक्शन करे या अमेरिका में प्रोडक्शन करे, वो कुछ फर्क पड़ता है क्या? फाइनली वो एप्पल ही है, वो फ़ोन है वो क्या है, वो एप्पल है, क्योंकि उसका पेटेंट सेम है, वो एप्पल ही है, उसका पेटेंट सेम है, चाहे उसका प्रोडक्शन इंडिया में हो या फॉरेन में हो, किसी भी कंट्री में हो, तो भी आप किसका नाम लोगे? एप्पल का नाम लोगे। क्यों? क्योंकि उसका पेटेंट सेम है। वैसे ही जो एनर्जी एमिनेटिंग का कार्य, एनर्जी या ऊर्जा प्रदान करने का जो कार्य है वो एक ही व्यक्ति को दिया हुआ है, और वो कौन है? वो सूर्य है। अभी वो एक जगह पे अपना प्लांट लगाए या 10,000 जगह पे लगाए, वो तो उनका है। तो इसलिए विज्ञान को भी आप झूठ नहीं बोल सकते, और ना ही वैदिक शास्त्र को ही झूठ बोल रहे, क्योंकि वैदिक शास्त्र जो है वो उस व्यक्ति के बारे में चर्चा करते हैं, ना ही डेड मैटर के बारे में चर्चा करे। कि डेड मैटर से क्या मतलब बनता है? कोई मतलब नहीं बनता ना। कि सूर्य ग्रह जो है, अभी लिखने के लिए गरुड़ पुराण या भागवतम में लिख दिया, भागवतम में बोला गया है कि नरक के 32 अलग अलग प्लैनेट है, 27 नरकों का वर्णन है भागवतम में। गरुड़ पुराण बोलता है कि 32 नरकों का वर्णन है। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता नरक में कितने प्लान ग्रह है, वो 32 है, 35 है, 40 है या 100 ग्रह है, कुछ फर्क पड़ता है क्या? उससे कुछ नहीं है। शास्त्र वर्णन करेगा तो शास्त्र यमलोक बोलेगा। शास्त्र बोल रहा है कि 32 में से ये पर्टिकुलर जगह पे जा रहा है, नहीं बोल रहा है, वो सीधा किसका नाम ले रहे हैं? यमलोक। मतलब वो व्यक्ति को इंडिकेट कर रहे हैं, जहाँ के इंचार्ज यमराज है वहाँ पे व्यक्ति चला जाएगा। तो वैसे ही ये सूर्य लोक मतलब जहाँ विवस्वान का कंट्रोल है। अभी वो कितने प्रकार से कहाँ से एमिनेटिंग कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं बनता है। क्लियर? ठीक है, तो यहीं पे मैं अपने वाणी को विराम ये आखिरी क्वेश्चन है। ओके ब्रो। हाँ, मृत्यु लोक का सिम्टम्स ये है कि जहाँ पे व्यक्ति शरीर त्याग देता है उसको मृत्यु लोक कहते हैं, बारंबार शरीर त्यागते हैं। तो पृथ्वी मृत्यु लोक का हिस्सा नहीं है, अन्य चीज़ों के भी मृत्यु लोक के हिस्से आ सकते हैं। कई सारे प्लैनेट है जो मृत्यु लोक का हिस्सा माने गए हैं, उसमें पृथ्वी एक है, अन्य कई भी प्लैनेट हो सकते हैं जो मृत्यु लोक का हिस्सा है। ठीक है। श्री पुरुषोत्तम की ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।